आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हम आरजेडी की बात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कई झटके लगे हैं। उन नेताओं की फहरिस्त लंबी हो चली है जो पार्टी के महत्वपूर्ण नेता माने जाते रहे हैं और अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो जाहिर तौर पर राह और मुश्किल होगी। वृषण पटेल, देवेंद्र यादव, विनोद यादव और भी कई नाम हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। बुलो मंडल जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं। तो हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, क्या इन झटकों की वजह से लालू यादव की राह 2024 में मुश्किल हो गई है? नहीं, देखिए, बिहार में राजद एक मुख्य विपक्षी दल है और राजद का एक अपना जनाधार है। लालू जी नेता हैं। 1990 से ही, चाहे वो सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर रहें, तो राजनीति की एक धुरी थी। नेताओं की एक लंबी सूची राजद में। अब 15 साल जो पार्टी पावर में रही हो, उसके सांसद, विधायक, मंत्री रहे हैं। अभी चुनाव के वक्त जो आपने भूमिका में बात कही है, जिन इस्तीफा देने वालों का ये सिलसिला शुरू हुआ है, राजद का लालटेन हाथ में लेकर छोड़ने वाली बात हो रही है। तो कोई पप्पू यादव से शुरू हुआ। पप्पू यादव राजद में नहीं थे, कभी थे राजद में, लेकिन अब वो कांग्रेस में गए और लालू प्रसाद के विरोध के कारण वहाँ पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ बीमा भारती जो जदयू छोड़कर आई हैं एमएलए, वो चुनाव लड़ रही हैं। एक झटका तो मैं देख रहा हूँ वही है राजद के लिए। वो आसान नहीं दिखती है। लालू प्रसाद ने पूर्णिया की सीट को एक प्रतिष्ठा की सीट जरूर बनाई, लेकिन एक तो कहीं वही चुनौती हो रही है। हीना साहबुद्दीन की पत्नी चुनाव पिछली बार लड़ी थी राजद से, इस बार वो भी निर्दलीय हैं। ये राजद के लिए झटका ही है। भले वो अवध बिहारी चौधरी को इस बार कैंडिडेट दिया है, लेकिन कई कई बार साहबुद्दीन और फिर उनकी पत्नी 2 बार लड़ी, हार गई और वहाँ इस बार बागी बनी है। ये राजद के लिए परेशानी ही है। अभी कल मैंने देखा, बुलो मंडल जो भागलपुर से एमपी रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा की घोषणा कर दी। वृषण पटेल पार्टी के उपाध्यक्ष थे। देवेंद्र यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। अब इस तरह से अशफाक करीम, और वहाँ अभी राज्यसभा के मेंबर थे हाल तक, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तस्मुद्दीन, पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्मुद्दीन के बेटे जावेद, वो भी एमपी रहे थे। इस बार उनके भाई को टिकट दिया तो वो भी बागी बन गए, मोहम्मद सरफराज। कुल मिला जुलाकर राजद में ये बागी विद्रोहियों का जो ये सिलसिला है नेताओं का, ये तो राजद के लिए चुनाव के समय परेशानी का सबब है ही। इसके पहले भी ये क्या संकेत करता है कि राजद के 3 विधायकों ने पाला बदल लिया अभी विधानसभा के सत्र में। प्रहलाद यादव, मोकामा की एमएलए अनंत सिंह की धर्मपत्नी हैं वो, और फिर चेतन आनंद ने। तो ये राजद के लिए झटका ही था। कुल मिला जुलाकर चुनाव के ऐन वक्त पर ये जो एक सिलसिला चालू हुआ है, न सिर्फ लोकसभा के चुनाव में बल्कि फिर अब विधानसभा के भी चुनाव होंगे, तो पार्टी के लिए इसको तो झटका माना ही जाएगा। पार्टी के लिए ये झटका है, लेकिन क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है? कई और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, इस तरह की नाराजगी है? देखिए, अभी जब चुनाव नजदीक आता है तो ये हर दल में ऐसे होता है, लेकिन इस बार तो ज़्यादा अभी राजद में ही दिख रहा है। जदयू में सभी सिटिंग सांसदों को, बीजेपी ने ऑलमोस्ट सभी सिटिंग सांसदों को टिकट दी, मोटा मोटी। अब इसको तो अवसर था अभी राजद को कि अपना घर भी समेटने का। अब ये सिलसिला होगा, और जो पार्टी ने अभी ये मैं देख रहा हूँ रणनीति कि एम/बाई जो यादव और मुस्लिम के अलावा दूसरी जाति को जो समेटने की, सहेजने की, साधने की कोशिश होगी, स्वाभाविक रूप से यही रणनीति विधानसभा चुनाव में होगी। तो जो अपने हैं वो तो बिछुड़ ही सकते हैं। जिन्होंने राजद में रहकर सत्ता का स्वाद चखा है, संगठन में रहने के बाद अपनी पहचान बनाई है, और उनको नहीं मिलेगा जगह, ये सिलसिला नहीं थमने वाला है। तो ये सिलसिला नहीं थमने वाला है। पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।